तो लॉयल्टी की बात करें, मैं बचपन से जॉनसन्स बेबी यूज़ करता आया हूँ। Hello people, welcome to my channel. This is Yashasvi and here I am. वेल आपको लगता है बिकॉज आपके पार्टनर ने आपको ये बोला उसका मतलब वो लॉयल है? उसने अपना फ़ोन बदला, स्कूल बदला, यूनिवर्सिटी बदला, कपड़े बदले, बट शैम्पू नहीं बदला। डज दैट डिफाइन आर दे लॉयल और दे नॉट? बट यू हैव टू एडमिट इट्स वेरी फन। लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड लॉयल। होता है कि हम कई बार पैटर्न्स के पीछे चिपक जाते हैं, people, ideas, brands, even when we don't have to? Well, the first part, familiarity feels safe. हमारा ह्यूमन ब्रेन को पैटर्न्स बहुत पसंद होते हैं, वायर्ड टू लव फेमिलैरिटी ओवर परफेक्शन। तो जब भी हमें चीज़ें फेमिलर लगती हैं, जैसे कि जॉनसन्स बेबी का लोशन या उसका ऑयल की फ्रेगनेंस या मम्मा की गुड मॉर्निंग, घर पे आके मम्मा को देखना, योर ब्रेन टेल्स यू इट इज़ सेफ। साइकोलॉजिकल टर्म्स में इट इज़ कॉल्ड द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। द मोर वी सी समथिंग we start liking it, not because it is better, or it might be, but well, usually because it is known. Loyalty starts as a comfortable response. It's less about logic and more about emotions. I have known this, I have survived with this, so this must be safe. Second part, nostalgia. This is a trick of emotional marketing. Brands like Johnson Johnson don't just sell products, they sell moments. That soft pink bottle is not just lotion for you. It doesn't just tells you to moisturize your body. Well, it reminds you of your childhood bathrooms. The smell, your mom's voice and that warm fuzzy towel just after a bath. और उसे बोलते हैं nostalgia is one of the strongest emotion triggers in psychology. तो कभी भी हम बचपन की चीज़ देखते हैं या यूज़ करते हैं तो हमारे लिए उसे वो चीज़ नहीं होती, हमारे लिए कोई मेमोरी होती है। तभी जब हम बड़े होते हैं our brain feels a little resistant to change because loyalty feels like home. Third part, as we grow, हमारी choices हमारी identity बन जाती है. Not just a Johnson's user, also a kind of person which cares about softness, gentleness, or basically what your mom trusted. इसको कहते हैं इमोशनल ब्रांडिंग। ब्रांड्स इमोशंस यूज करती है कनेक्ट करने के लिए अपने कस्टमर्स के साथ, ना कि लॉजिक। वो लिंक करते हैं अपने आप को कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज और ऐसे इमोशंस के साथ जो कि ट्रिगर करता है, जैसे आप उसको देखते हो, जैसे कि सर्फ एक्सेल बोलते दाग अच्छे हैं। सो जब हम वो ब्रांड यूज़ करते हैं हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट के आर्केटाइप्स को भी यूज़ कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट आई बिलोंग टू द फीलिंग of softness, gentleness of what a baby represent. इसलिए लॉयल्टी सिर्फ कस्टमर हैबिट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बॉन्ड भी है। ऑल्सो फोर्थ पार्ट, द डोपामिन लूप। एक बहुत ही स्नीकी सा क्यूट सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दैट्स कॉल्ड डोपामिन। बेसिकली जब भी कोई भी प्रोडक्ट हमारे एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है हमारा ब्रेन एक्साइट हो जाता है और अपने आप को रिवॉर्ड करता है, ऑलमोस्ट लाइक सेइंग सी दैट चॉइस वर्कड। तो बेसिकली हमारा ब्रेन एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना। नाउ द पाथ दैट you've been waiting for is a twist. लॉयल्टी हमें ब्लाइंड भी कर सकती है। हम प्रोडक्ट्स, लोगो, माइंडसेट के साथ लॉयल रहते हैं बिकॉज वो हमें सेफ फील कराता है इवन व्हेन वो एक्चुअली हमें सर्व नहीं कर रहा होता है। इट्स एक्चुअली द सेम साइकोलॉजी कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों रहते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो क्योर्स, वो टॉक्सिसिटी उनको फेमिलियर लगने लग जाती है और उनको पता भी नहीं होता है कि दैट्स टॉक्सिक। एंड ऑब्वियसली फेमिलियर फील सेफर दैन द अननोन। सो लॉयल्टी कहने को बहुत ही सुंदर चीज़ है, बट कई बार वो सिर्फ इमोशनल इनर्शिया भी बन जाता है। फेयर ऑफ चेंजिंग what once gave us comfort. Loyalty isn't bad. Reflection of how deeply we attach feelings to things. कैसे ह्यूमन माइंड एक प्रोडक्ट को एक मेमोरी बना देता है और एक मेमोरी को ट्रस्ट में ये डिफाइन करना व्हाट इज रियली एंड ट्रूली गुड फॉर अस। तो भले ही आपका बेबी लोशन हो, आपका माइंडसेट हो या रिलेशनशिप, लॉयल्टी बहुत सुंदर है एज लॉन्ग एज इट इज नॉट स्टॉपिंग you from evolving, because it says what we stay loyal to, tells us the story of what once made us feel loved. Alright, people, stay tuned for the next one.